बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब मेरी दोस्त कमरे में आई और मुझे गुस्से से घूरने लगी, मैंने हैरत से इसकी जानिब देखा और पूछा कि भाई क्या हो गया है। इसके चेहरे का रंग जर्द था, वो मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना उदास हो जाऊंगी। कि सुनकर मैं भी उदास होगी, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत करीब थी, मगर मुझे जल्दी से घर जाना था। इसलिए मैंने इसके उदास चेहरे को देखकर कहा कि नूर, वो मेरे अब्बू हैं और कई सालों से बीमार हैं। मुझे इस वक्त इनके पास होना चाहिए था, मगर उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई की खातिर खुद से दूर कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनकी बेटी का अपना नाम खुद बना सके। ये सुनकर नूर कहने लगी, हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ जाने से नहीं रोक रही। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम मुझसे इतनी दूर जाओगे तो मैं उदास हो जाऊंगी, इसीलिए मुझे भी साथ ले जाओ। इसकी इस बात पर मैंने गौर कर इसे देखा और इसके चेहरे पर चपट लगाई। तुम्हें पता तो है हमारे इम्तहानात करीब हैं, पर तुम मेरी तरह ज़हीन नहीं हो, इसीलिए यहाँ रहकर इम्तहानात की तैयारी करो, क्योंकि मैं पैदाइशी नहीं, इसीलिए अब्बू की देखभाल के लिए साथ साथ मैं इम्तहानात की तैयारी भी कर लूँगी। मैंने सिर्फ तफसील बताई। ये सुनते ही वो जर से बोली कि यही तुमसे कह रही हूँ कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, वैसे भी हम सब हॉस्टल में बैठकर इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए दोनों मिलकर तुम्हारे घर चलते हैं और हम दोनों आराम से अपने इम्तहानों की तैयारी करते हैं, जो जल्दी होने वाले हैं। अर्ज़ के साथ साथ अब्बू की देखभाल भी कर लेंगे। इसकी बात सुनकर मैंने जवाब दिया कि अरे, तुम इम्तिहान की तैयारी करो। ये सुनकर नूर ने मुझे घूरा तो मैंने हंसते हुए अपना सामान पैक कर लिया। नूर मेरी दोस्त थी, मगर वो मुझसे मेरी बहनों की तरह प्यार करती थी। कल रात जब अब्बू की कॉल आई कि वो बीमार हैं और मैं इनसे मिलने घर आ जाऊं, तो मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और ये देखकर नूर उदास होने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से नूर को समझाया कि मैं अकेली घर चली जाऊंगी, मगर वो मुझसे बहस किए जा रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर अब्बू के नंबर से कॉल आने लगी। मैं मुस्कुराने लगी और सोचा कि यकीनन अब्बू आप मुझे आने से मना कर रहे होंगे। वो ऐसे ही थे, जब उदास होते थे तो मुझे कॉल करके फौरी बुला लेते थे। मैं भी उदासी भाग जाती थी। वो सोचने लगते थे कि बेटी को तकलीफ़ क्यों दूँ, इसीलिए फ़ौरन मुझे कॉल करके आने से मना कर दिए करते थे। अब भी मुझे लगा कि अब्बू ने मुझे मना करने के लिए ही कॉल की होगी, मगर मैंने कॉल भी की तो उनकी नौकर जावल की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया। या अल्लाह, मेरे बाप को तब तक सलामत रखना जब इन्हें कुछ बनकर नहीं दिखा देती। मगर सजावल कहने लगा, रानी बीबी जल्दी करें, अपना सामान पैक कर लें, इमरजेंसी है, मैं आपको हॉस्टल से लेने के लिए आ रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी और मैं नूर के गले लग गई। नूर अब्बू की तबीयत बहुत नाजुक लगती है, इनका गार्ड मुझे लेने के लिए आ रहा है। नूर ने मुझे परेशान देखा, फौरी तसल्ली देते हुए कहा कि अब्बू की तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। मैंने इसके बात नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त एक मुलाजिम मुझे बुलाने आ गई। मैंने नूर को गले से लगाया और कहा कि तुम सिर्फ अब्बू के लिए दुआ करो। ये कहकर मैं बाहर निकल आई। सजावल बाहर गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। अब्बू कैसे हैं? ये सुनकर सजावल ने आंखें चुरा ली और कहा कि रानी बीबी, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी सुनकर मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैंने सजावल की आंखों की तरफ देखा, इसकी आंखें रोई हुई सी थी। मैंने भी नज़रें चुरा ली। सजावल पिछले कई सालों से अब्बू की खिदमत कर रहा था। ये अब्बू के गांव के किसी दोस्त का बेटा था, यहाँ शहर में नौकरी तलाश करने आया तो अब्बू से भी मिलने चले आया। बातल के दौरान सजावल ने अब्बू को बताया कि यहाँ नौकरी तलाश करने आया था, मगर किसी को ख़ास कामयाबी नहीं हुई। ये सुनकर आप लोग हंसने लगे और सजावल से कहा कि तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इससे पहले तुम गलत जगहों पर जाते थे, मगर अब तुम सही जगह पर आए हो। ये सुनकर सजावल चौंक गया। मैं भी इसी वक्त वहीं पर मौजूद थी, इसीलिए अब्बू की बात समझ नहीं पाई। सजावल की तरफ, इनके चेहरे की तरफ देखने लगे। अब्बू ने सजावल से कहा कि मुझे मुलाजिम की तलाश थी जो मेरे एतबार का हो, और तुमसे बढ़कर मुझे ऐसा कौन मिलेगा, इसीलिए तुम गाँव जाओ, यहाँ से चले आना, क्योंकि मेरे गरीब खाने में अल्लाह का दिया सब कुछ है। यहाँ तो मैं रोटी, कपड़ा, मकान इस वक्त सब मिलेगा, और बदले में मुझे सिर्फ तुमसे वफादारी चाहिए। ये सुनकर सजावल ने अब्बू के हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया और कहा कि आपका
सर आंखों पर, अब मर जाऊंगा इस दिन के बाद से सजावल हमारी फैमिली का तीसरा अफराद बन गया, जिस पर हम बहुत इत्मीनान करते थे। सजावल अब्बू की ज़ाती गाड़ी पर आया था। हॉस्टल से हमारे घर का सफ़र 3 घंटे का था, इसीलिए मैं अब्बू का सोच कर परेशान हो रही थी। मैं हर महीने अब्बू से मिलने घर जाया करती थी, मगर इस महीने हमारे इम्तहानात हो रहे थे, इसीलिए मैं घर का चक्कर ना लगा सकी, जिसका मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा था। और मैं रो रो कर खुद को कोस रही थी, क्योंकि मेरे अब्बू इम्तहानात से ज़्यादा अहम थे। काश मैं वक़्त पर घर चले जाती। मुझे अब्बू की तबीयत का पहले से पता चल जाता, शायद अब इनके पास ही होती। ना इनके पास रहकर भी तो तैयारी की जा सकती थी, ना मुझे रोना आ रहा था। जैसे बाग में मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। मैंने इनके मुकाबले में अपने इम्तहानात को तरजीह दी। मैं रोते हुए बार बार सजावट की तरफ देख रही थी। आज से पहले वो इतना चुप कभी नहीं हुआ था। वो मुझे पहली बार हॉस्टल से लेने आया था। मैंने तुम्हें खुद ही आती जाती थी। सफ़र लंबा था और ऊपर से अब्बू के बारे में सोच कर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे बैठे बैठे चुप करवाने लगे। सजावल ने मेरी ये हालत देखी तो गाड़ी रोक दी। रानी बीबी, आपको क्या हुआ है? इसके पूछने पर मुझे याद आया कि आज तो मैंने हॉस्टल में नाश्ता नहीं किया था, शायद मेरी बीपी लो हो गया है। ये बात मैंने इसे बताई तो वो कहने लगा, हाँ पहले कुछ खा लेते हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी। गाड़ी मत रोको, मैं ठीक हूँ, मुझे अब्बू के पास जल्दी से ले चलो। मगर सजावल ने एक जगह गाड़ी रोक दी। मुझे भी भूख लगी थी। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया। मुझे भी गाड़ी से उतरना पड़ा। सजावल ने मुझे रास्ते में अच्छे होटल से लंच करवाया। इसके बाद आइसक्रीम खलाई ताकि मेरी बीपी ठीक हो जाए। इसके बाद हम गाड़ी में आ गए और मैं सीट से टेक लगाकर अब्बू के बारे में सोचने लगी। मेरी माँ की अचानक मरने के बाद अब्बू बिल्कुल घबरा गए थे, क्योंकि वो जवान थे और मैं बहुत छोटी थी। अम्मी के मरने पर सब कहने लगे कि ये अम्मी के मरने की उम्र नहीं थी, मगर मौत पर किसका अख्तियार है? हम सब इसके सामने बेबस हैं। इसीलिए अम्मी के मरने के बाद से मेरी नानी ने खुद मेरे अब्बू से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। नानी ने कहा कि वो मेरी देखभाल ना कर सकेंगे तो बेशक मुझे नानी के घर भेज दें, मगर अब्बू ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और इन्हें चाहते थे कि मैं इनके होते हुए किसी और के होकर ना रहूं। वो मेरी सकी नानी का घर ही क्यों ना हो। इसीलिए मेरे बाप ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया और माँ बनकर मुझे खुद पाला, मेरी अच्छी तरबियत की, अच्छे बुरे की पहचान दी। मैंने स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र बहुत शानदार नंबर में तय किया था। यूनिवर्सिटी में भी टॉप पर आई थी। सब मेरी तारीफ़ करने लगे और ये सब मेरे माँ बाप की वजह से हुआ था। वो बाप जिसने मुझे एक कामयाब लड़की बना दिया, मगर आज बुढ़ापे के हाथों बिस्तर तक महदूद होकर रह गया था। गाड़ी ही सड़क पर रवां दवां थी, हर तरफ रोशनियाँ थी, मगर मेरे अंदर खूब अंधेरा था, क्योंकि मैं सोच कर परेशान हो रही थी कि अब्बू के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। सजावल बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। अब मैं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। यकीनन इसने अब्बू को बहुत तकलीफ में देखा होगा। 3 घंटे का सफ़र हमने जैसे 2 घंटों में तय किया था। सजावल ने घर वाले रास्ते की तरफ गाड़ी डाली तो मैंने कहा कि अब्बू घर में अकेले हैं क्या? जिसका वो कहने लगा कि इसकी फ़िक्र मत करो, इनके पास दो मुलाजमिन है। ये सुनकर मैं दहल सी गई। सजावल ने ये नहीं कहा कि इनके पास 2 मुलाजिम हैं, अब्बू का ख्याल रखेंगे। इसका मतलब था कि अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। ये ख्याल जैसे मुझे तड़पा गया। जब गाड़ी घर के गेट पर रुकी तो मैं भाग कर गाड़ी से निकली। मैं चलते चलते अब्बू के पास जाना चाहती जल्दी अब्बू के पास जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सजावल के निकलने का इंतज़ार नहीं किया। मैं अब्बू तक भागती हुई गई और फिर अब्बू के बिस्तर की तरफ देखा। अब्बू वहाँ मौजूद थे, मगर इनके जिस्म पर एक सफ़ेद चादर थी, इनके पैरों से लेकर चेहरे तक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब्बू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज़ आप आपकी आंखें खोलें। आपकी बेटी आई है। इससे बात की। बेटा, आप कैसे बेटे के बिना आप कैसे जा सकते हैं? अब मेरी खुशी, मेरी कामयाबी देखने बिना नहीं जा सकते। ये सुनकर चादर के नीचे कुछ हरकत हुई। मैंने चौंक कर इनके चेहरे से चादर उठाई तो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे देखा। सर रोने लगे। और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सजावल हमारी जान का दुश्मन हो चुका है। अब्बू की बात सुनी होगी कि मैं बेयकीनी से देखने लगी। अब्बू, आपने क्या कह रहे हैं? मैं सजावल के साथ ही तो आई हूँ। वो मुझे ये कहकर हॉस्टल से लाया है कि आपकी तबीयत ख़राब है। ये सुनकर अब्बू निगाहें सजावल की
चाल बेटी, से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सजावल पीछे खड़ा था और इसके हाथ में पिस्तौल था। तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हूँ। मुझे बस तुम्हारी दौलत और जायदाद चाहिए और तुम इस पर दस्तखत कर दो, फौरी चला जाऊँगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? सजावल हंसने लगा, कहा कि मैं इतने सालों से आपके बाप की खिदमत कर रहा हूँ, बेटा बन के इन्हें बाथरूम ले जाता हूँ, इनका गंद साफ करता हूँ, मगर ये तो बड़े बेवफा निकले। उन्होंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। ये ज्यादती है, इन्होंने इंसाफ नहीं किया, इसीलिए मैं अपना हिस्सा छीन लूँगा। सजावल बागी हो चुका था। इसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं इसकी तरफ बढ़ी। कभी नहीं गद्दारी, याद है जब मेरे बाप ने तुझे नौकरी दी थी, तुझसे क्या मांगा था? मेरे सवाल सुनकर सजावल ने जल्दी से कहा, याद है तुम्हारे बाप ने कहा था कि मुझे एक मुलाजिम की तलाश थी जो मेरे एतबार का हो, और तुमसे बढ़कर मुझे ऐसा कौन मिलेगा? इसीलिए तुम गाँव जाओ, घर वालों को बताओ कि मुझे नौकरी मिल गई है। अब खाली हाथ सीधे यहाँ चले आओ, क्योंकि मेरे गरीब खाने पर अल्लाह का दिया सब कुछ है। यहाँ तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलेगा और बदले में मुझे सिर्फ तुमसे वफादारी चाहिए। सजावल ने अब्बू का कहा हर लफ्ज़ मेरे सामने कह दिया। मुझे इस कमीने पर गुस्सा आ गया। तो फिर तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो सब कहा था, आपका कहा सारा पर अब मर जाऊंगा, मगर आप सिर्फ गद्दारी नहीं करूंगा। ये सुनकर सजावल जोर जोर से हंसने लगा। मुझे कोई शौक नहीं था इनसे गद्दारी का, बल्कि इसका काम के लिए उन्होंने मुझे खुद मजबूर किया है। ये इतने अमीर हैं, अगर आपने इतनी बड़ी जायदाद में से कुछ मेरे नाम करके मर जाते तो क्या जाता? इनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, जिससे जो भी शादी करता ये सारी दौलत और जायदाद इसके काम आ जाती। सजावल की ये बात सुनकर मुझे नफरत होने लगी थी। मेरा दिल कर रहा था मैं आगे बढ़कर इस पर थूक दूँ। तब इस सजावल को सोचने लगे और एक ख्याल आने पर वो मेरी तरफ बढ़ा, खैर मुझे पहले क्यों नहीं आया? इससे आगे बढ़ता देखकर मैं घबरा गई। ये जुमला अदा करते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मेरे बाप इस वक्त बिस्तर मजबूर और बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। इन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि सजावल इतना बदल जाएगा। सजावल मेरे करीब आया और कैचर में मेरे बालों को अपनी उंगली से खोलने लगा। बालों की एक लेट मेरे माथे पर गिरी और मैंने डर कर आंखें बंद कर ली। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम्हारी सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। ये सुनकर मैं कांप गई। अपनी हद में रहो सजावल, ये तुमसे बहुत छोटी हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दौलत के लालच में इतने गिर जाओगे। मैंने चीख कर न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। मैंने गुस्से से कांप रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसका खून नोच लूँ। मेरी बात सुनकर वो कमीने पास मुस्कुराने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छोटी हो और मैं शादीशुदा हूँ, मगर मुझे तुम्हारे हुस्न और इस जवानी से कोई लेना देना नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो और अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो। इसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तुम आज़ाद हो जाओगी। जिससे मर्जी शादी कर लेना, मैं वादा करता हूँ। फिर शादी के बाद मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सजावल ने ये कहकर अपनी उंगल मेरे गर्दन पर रख दी और धीरे धीरे से गर्दन से नीचे लाने लगा। मेरी ये बर्दाश्त से बाहर था। मैं इस वक्त इस वक्त शेर की तरह ताकतवर था, मगर मेरी हालत भी इस पर किसी जख्मी हिरनी की तरह थी, जैसे जैसे अपनी जान इज्जतों से दोनों बचानी थी। इसलिए मैंने पूरी शिद्दत से सजावल के चेहरे पर थूका था, मैं तुमसे शादी करूं, तुम्हारे करीब आना भी अब नहीं तो हिंसा मिलेगी। सुनकर सजावल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बहुत गुस्से में आ चुका था। वो आगे बढ़ा। इसने मेरा दुपट्टा एक झटके से नीचे फेंक दिया। इसने मुझे दबोच लिया। मैं किसी कैदी परिंदे की तरह इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। तब इसने जो कुछ कहा इसे सुनकर मेरा लहू खुश्क हो गया। मैं बिना शादी के तुम्हें बीवी बनाकर रखूँगा और अभी इसी वक्त तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे आगे एक अल्फाज मत कहना, इससे पहले कि सजावल अपना जुमला मुकम्मल करता। अब्बू जोर लगाकर बिस्तर जोर बैठे और सजावल से कहने लगे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर सजावल ने मुझे छोड़ दिया। जब फौरी अब्बू के पास आया, मैं बेतहाशा रो रही थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी कमीने मर्द का ये रूप देखा था। अब तक मेरी ज़िंदगी में 2 ही मर्द आए थे, एक मेरे अब्बू जिन्होंने मेरी हर खुशी को पूरा किया, एक मेरे अब्बू जिन्होंने मेरी हर खुशी को पूरा किया, और दूसरा नूर का भाई हसन जो मुझसे बहुत प्यार करता था। हमने फैसला किया था कि जब मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो हम शादी कर लेंगे, मगर आज जब मैंने सजावल का ये रूप देखा तो मैं डर गई।
सजावल अब्बू से कहने लगा, आपने बड़ी होशियारी का काम किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी, इसीलिए तो मैं इसे हॉस्टल से ले आया। आप तो मान गए हैं, मगर आप इसे समझाएं। ये कहा तो मेरी बेटी को दोबारा हाथ मत लगाना, इसे मैं समझा लूँगा। तुम जायदाद के कागजात ले आओ, मेरी बेटी इस पर दस्तखत कर देगी। ये सुनकर मैंने अब्बू की तरफ देखा। मैंने एहतजाज करना चाहा, मगर अब्बू ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मैं खामोश हो गई। तभी सजावल कमरे से बाहर चला गया। अचानक मुझे याद आया कि अच्छा मौका है, मैं कॉल करके नूर को ये बात बता देती हूँ ताकि वो अपने भाई को मेरी मदद के लिए भी आ जाए। मैंने अपने मोबाइल को तलाश करना चाहा तो अचानक मुझे याद आया कि मैं अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर ही भूल आई थी। तो खुदाया, मैंने कैसी गलती कर दी। मैंने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये सुनकर मैंने अब्बू से कहा, अब्बू सजावल हमारे साथ अच्छा नहीं कर सकता। ये दौलत हमारी है, हम किसी अरे गहरे को अपना हक नहीं ले सकते। मैं बाहर जाती हूँ, गाड़ी में मेरा मोबाइल है, मैं वहाँ से कॉल करके किसी को अपनी मदद के लिए बुलाती हूँ। ये सुनकर अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये दौलत हमारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, इसके लिए तुम बाहर जाने का रिस्क नहीं लोगी, क्योंकि सजावल तुम्हें बाहर देखते ही गोली मार देगा। वो दौलत के लालच में अंधा हो चुका है। मैं बिल्कुल मायूस हो गई। सजावल अभी तक कमरे में नहीं आया था। ये बेहतरीन मौका था। मैं अभी यही सोच रही थी कि अब्बू ने अपना मोबाइल हाथ में दे दिया और कहा कि कॉल मत करना। मेरे लिए ये काफ़ी था। नूर एक मैसेज लिखकर भेज दिया, मगर इस वक्त सिग्नल नहीं थे। तभी सजावल आ गया और इसने एक फ़ाइल मेरे हवाले कर दी। मैंने अब्बू की तरफ देखा और फिर जहाँ जहाँ सजावल कहता गया मैंने दस्तखत कर दिए। मैं दिल में दुआ कर रही थी कि मेरा मैसेज नूर तक पहुँचे और वो हमारी मदद के लिए आ जाए, मगर सजावल ने अपना काम मुकम्मल होते ही हमें बांध दिया और घर से भाग गया। इसके कुछ ही घंटों के बाद नूर का भाई हमारी मदद को पहुंच गए। मैं रोते हुए नूर के गले लग गई और अब्बू ने इसके भाई की सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगा, आपने अच्छा किया जब अपनी जान बचा ली। जायदाद का क्या है, वो हम दोबारा से हासिल कर लेंगे। ये सुनकर आप बेयकीनी से देखा तो मैंने अब्बू को बताया कि ये नूर का भाई है और ये वकील भी है। ये सुनकर अब्बू पुरसकून हो गए। अब्बू को हम अस्पताल ले गए, क्योंकि सजावल ने कई दिनों से इनको घर में कैद कर रखा था, जबकि नूर के भाई ने सजावल पर केस कर दिया। हमारे इम्तहानात होने वाले थे, इसलिए मैं और नूर हॉस्टल चले गए और नूर के भाई ने सारे मामला संभाल लिए और वो रात दिन अब्बू के साथ रहता था। अब्बू को वो पसंद आया था। हमारे इम्तहानात ख़त्म हुए तो मैं और अब्बू नूर के घर आकर रहने लगे, क्योंकि पुलिस ने सजावल को तलाश कर लिया था और बदले में इस पर केस चल रहा था। इसीलिए ये नूर का भाई नहीं चाहता था कि सजावल हमें कोई नुकसान पहुंचाए। हम इस जायदाद के असल वारिस थे, इसीलिए अदालत ने हमारे ही हक में फ़ैसला सुनाया। सजावल को इस जुर्म में जेल भेज दिया गया। जिस दिन हम केस जीते, इसने नूर के भाई ने अब्बू से मेरा हाथ मांग लिया। जल्द ही हम दोनों ने शादी कर ली और हमारी जायदाद भी हमें वापस मिल गई। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।